हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चला था मुगल साम्राज्य। आज मैं आपको शाहजहां के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको पढ़ा देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देता हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है शाहजहां। इसके बारे में अपन सब कुछ देख लेते हैं। इसका समय काल हो जाएगा 1627 से लगा के 1658 हो जाएगा। और शाहजहां की बचपन का नाम खुर्रम था और उसका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इनकी माता का नाम जगत गोसाई था साथियों, और जगत गोसाई के पिता का नाम उदय सिंह था साथियों। और उदय सिंह कहाँ का हो जाएगा? मारवाड़ का हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ का भांजा शाहजहां हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। शाहजहां के पिता का नाम क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा साथियों, ये भी आप चीज नोट रखना। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई, उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। अंत है शाहजहां के ससुर एवं राज्य के वकील आसफ खान एवं दीवान ख्वाजा अब्दुल हसन के द्वारा खुसरो के पुत्र द्वारबक्श को सिंहासन खाली न होने के चक्कर में बादशाह घोषित कर दिया था साथियों। खुसरो का पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे आप चीज नोट रखना, खुर्रम से एक पहले वाला पुत्र था खुसरो था, जो युद्ध में मारा जाता है, और उसका एक पुत्र होता है द्वारबक्श होता है। सिंहासन खाली न होने के चक्कर में इसको बादशाह बना दिया जाता है। और उस समय जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी, जब शाहजहां दक्षिण भारत में था, और उस समय दिल्ली में द्वारबक्श को बादशाह बना दिया जाता है आसफ खां के द्वारा, और अब्दुल हसन के द्वारा बना दिया जाता है। और शाहजहां ने ये विद्रोह का अंत करता है और अपना राज्य अभिषेक 24 फरवरी 1628 में आगरा में कर लेता है साथियों। इससे पहले वो कौन बना था? बादशाह द्वारबक्श बना था, और उसको वो मार देता है। और इतिहासकार कहते हैं इसे बलि का बकरा भी कहा जाता है साथियों। और 1612 में शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अजूबन बानो बेगम से होता है, जो आप ऊपर इमेज में देख सकते हो, इसे ये होता है। और ये आगे चल के मुमताज के नाम से जानी जाती है। और यहीं से वगैरह शाहजहां और मुमताज की कहानी स्टार्ट होती है। और यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां की बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो खुर्रम हो जाएगा। खुर्रम का जन्म कब हुआ था? यही पूछा जाता है। और इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? यही आपसे पूछा जाता है। और इसका राज्य अभिषेक कहाँ पे किया गया था? आगरा में किया गया था। और कब किया गया था वह आपसे पूछा जाता है। और इतिहास में किसे बलि का बकरा कहा जाता है? यही आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपका इस पेज से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं, जहां से आपके शाहजहां के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं शाहजहां के कालीन कितने कितने विद्रोह हुए थे, वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं प्रथम विद्रोह। और यह विद्रोह 1628 में जुझार सिंह वीर सिंह के पुत्र विक्रमजीत ने किया था। इसका कारण यह मिलता है कि विक्रमजीत ने प्रजा से अत्यधिक कर ले लिया था और धन को एक जगह इकट्ठा करने लगा था। जब ये बात शाहजहां को पता चली तो उसने जांच का आदेश दे दिया था। अंत है विक्रमजीत के पिता जूनजहां मुगल दरबार को छोड़ के अपनी राजधानी ओशवा में चला गया था। फिर इसके बाद में 1628 में इस विद्रोह को दमन कर दिया था। यह इसका पहला विद्रोह हो जाएगा, जो आपसे कभी कभार पूछा जाता है। अब देखते हैं दूसरा विद्रोह, ये भी आपसे पूछा जाता है। 1628 में अफगान सरदार खान जहां लोदी ने किया था। और 1631 में खान जहां लोदी ने 12 जिले में सीहोद नामक स्थान पर माधो सिंह के द्वारा हत्या की जाती है। और इस प्रकार इसका भी विद्रोह का दमन किया जाता है। कहाँ पे हत्या की गई?
12 जिले में की गई थी। किसके द्वारा की गई? माधो सिंह के द्वारा की गई थी। किसे मारा गया था? खान जहां लोधी को मारा गया था। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब और भी विद्रोह देख लेते हैं जहां से अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शाहजहां का विद्रोह सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के साथ बाज के विवाद के चक्कर में हुआ था और गोविंदपुर नामक नगर पे वहां पे बसने के संघर्ष में हुआ था। फिर आखिरकार इसका भी दमन किया जाता है। यहाँ पे आप चीज नोट कर रखना, छठे गुरु हो जाएंगे हरगोविंद हो जाएंगे, वो अपने शाहजहां के द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन पांचवें गुरु अपने हो जाएंगे अर्जुन देव हो जाएंगे, जो इसके पिताजी जहांगीर के द्वारा मारे जाते हैं। ये आपसे कभी कभार पूछे भी जाते हैं साथियों, आप जरूर से जरूर नोट रखना। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको यही कह रहा हूँ, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए या डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको वहां से भी पीडीएफ मिल सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दक्षिण की विजय देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अहमदनगर के बारे में देख लेते हैं। 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है और उसका सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद किया जाता है और शाहजहां के द्वारा महावत खां को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और इस लास्ट लाइन से आपके क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का सूबेदार किसे नियुक्त किया जाता है? तो महावत खां को किया जाता है। और उस समय अहमदनगर का सुल्तान कौन सा हो जाएगा? तो हुसैन शाह हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं समकालीन आधार पर। अब देखते हैं गोलकुंडा का विद्रोह देख लेते हैं। और उस समय सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह था, जिसने मुगल साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकारी थी, न ही किसी प्रकार का कोई टैक्स देने से मना कर दिया था। इस कारण शाहजहां के द्वारा आक्रमण किया गया था और उसके बाद उसने अधीनता स्वीकार कर ली एवं उसके साथ साथ में शाहजहां के नाम का फतवा पढ़ाया और उनके नाम के सिक्के भी जारी कर दिए थे साथियों। यानी कि आप समझ सकते हो शाहजहां बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था और उसके नाम का फतवा भी पढ़ा दिया और उसके नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए थे। और ये किसके द्वारा किए गए थे? गोलकुंडा के शासक के द्वारा किए गए थे, कुतुब शाह के आधार पर किए गए थे। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं बीजापुर की संधि के बारे में देख लेते हैं। और बीजापुर के शासक अब्दुल आदिल शाह ने मुगलों से संधि कर दी और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि ये समझ गया था मुगलों से किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति से संधि करके उसकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण विजय के समय किसने सर्वप्रथम संधि कर दी थी? तो बीजापुर के शासक के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं कंधार की हानि। अब इससे पहले अपन जो भी देख रहे थे सारों पे शाहजहां की विजय हो रही थी। अब कंधार की हानि कैसे हुई उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये बात चल रही है 1622 में, जब कंधार पर फ्रांस के शाह का अधिकार था। यहाँ पे आप चीज नोट करना, 1622 में फ्रांस के शाह का अधिकार था। लेकिन 1639 में शाहजहां के समय उसका किलेदारी के द्वारा मुगल साम्राज्य को वह किला सौंप दिया जाता है। यानी कि 1639 में कंधार मुगल के दरबार में आ गया था, यानी कि उसने अधीनता स्वीकार कर दी। लेकिन 1649 में पुनः फ्रांस के शाह अब्बास द्वितीय ने कंधार पर अधिकार कर लिया और यानी कि अब किसका अधिकार हो जाएगा? फ्रांस के शाह का अधिकार हो जाएगा। लेकिन शाहजहां के द्वारा कंधार को पुनः प्राप्त करने के लिए 3 बार औरंगजेब को भेजा गया था, लेकिन इस अभियान में वो विफल हो गया था। यानी कि आप बोल सकते हो कंधार की उस समय हानि हो गई थी और शाहजहां के काल में कंधार की हानि हुई थी। बाकी ये तीनों के तीनों अपने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर ये उस साम्राज्य में मिल गए थे और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब देखते हैं मध्यम एशियाई नीति के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां ऐसा पहला बादशाह था जिसने भारत की परिस्थिति से मुक्त होके मध्यम एशिया की राजनीति में ध्यान दे दिया था। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अब देखते हैं शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, वो अपन सारा कुछ देख लेंगे। शाहजहां ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु बड़े दर्दनाक तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी वो अपन देखते हैं। 1631 में बरहानपुर में 14 बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो जाती है। यानी कि मुमताज की मृत्यु कैसे होती है, 14 बच्चे के जन्म देते के समय हो जाती है। तब ये बात जब शाहजहां को पता चलती है तो वो अधिक बीमार पड़ जाता है, यानी कि वो मरने के कगार में आ जाता है। और उसके क्रमशः 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। ये चारों के बाद जब पता चलती है कि हमारे पिताजी बीमार हो गए हैं और इन चारों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जो प्रमुख 4 हुए थे और जिसमें सामूगढ़ युद्ध में औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को बंदी बना के आगरा के किले शाहबूज में कैद किया जाता है और अंत है कैदी बने की अवस्था में 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप मान सकते हो 1658 से लगा के 1666 तक उनकी कैदी खाने में वहां पे मृत्यु हो जाती है। यानी कि कितने साल हो गए, 8 साल हो जाएंगे। और उस 8 साल में इनकी बेटी जहां आरो के द्वारा उनकी देखरेख की जाती है, सारे कुछ सेवा की जाती है और जिसे खुश होके औरंगजेब ने मुगल सम्राट की प्रथम महिला का खिताब दे दिया था। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अंत है जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो नौकरों और हिंजड़ों के द्वारा ताजमहल के पास में अपनी बेगम के पास में उसको दफना दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिए गए, नौकर और हिंजड़ों के द्वारा उसकी अर्थी को उठा के ताजमहल के पास में दफना दिया जाता है। ऐसा ये क्रूर था औरंगजेब, अपने पिता की अर्थियां इस प्रकार से उठाता है और इस प्रकार से शाहजहां का भी टॉपिक कवर होता है। मृत्यु तो हो गई है और यहीं से मैंने आपको पढ़ाया, यहीं से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। अब अपन कल पढ़ेंगे उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और औरंगजेब के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।